बचपन में आई थिंक एट एनी गिवन पॉइंट हम लोग फ्रेनेमीज ही थे। हमेशा बहुत लड़ाई करते थे। मतलब रिमोट, टीवी का रिमोट वाज द बिगेस्ट फाइट, कि अगर बाथरूम भी जाए तो टीवी का रिमोट लेके जाए, क्योंकि मैं चैनल चेंज करूँगी। मुझे देखना था हम बांझ, मुझे देखना था हिंदी टीवी सीरियल्स, और उसको देखना था होम इम्प्रूवमेंट, स्मॉल वंडर, विच वॉज ऑल्सो ग्रेट। बट मुझे ये जो देसी वाली चीज़ें देखनी थी वो उसको नहीं देखनी थी। और घर में एक ही टीवी था, छोटा सा वो बॉक्स वाला, तो उसके ऊपर बहुत लड़ाई हुआ। पर हम एक ही रूम शेयर करते थे, तो रात में कुछ ना कुछ बातें करके सो जाते थे। एंड यू नो दैट्स समथिंग आई मिस नाउ, दैट आई विश ही लिव्स इन कनाडा। तो आई विश कि हम वो कर सकते थे, यू नो, फॉर लॉन्गर। व्हेन वी आर फ्रेंड्स नाउ, वी हैव ओनली ग्रोन अप एज एनिमीज। और फिर जब दूर जा रहे थे एक दूसरे से, तब ऐसे दिल टूटता है, लगता है कि ओ माय गॉड, आई लव दिस बॉय so much, and you know, I'm sure he felt the same for me. I hope. I'm sure he did. I'm sure he did. अब ये बातें कर रहे हैं तो मुझे ये जानना था कि लाइक आई सेड, ग्रोइंग अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली, हमारे वैल्यूज़ अलग होते हैं, हमको हर चीज़ का हिसाब रखना सिखाया जाता है. देयर आर इज अ सर्टेन वे, राइट? इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग इन अपर मिडिल क्लास और बीइंग रिच per se. Tell me how that experience was, because when you today are in a position where you are financially independent, बहुत अच्छा कमा रही है, अपना नाम कमा रही है, I think the values still stay with you. बिल्कुल, क्योंकि आज भी मैं उतना स्प्लर्ज नहीं कर पाती हूँ जितना मैं देखती हूँ आसपास के लोग करते हैं। मैं उतना नहीं कर पाती हूँ स्प्लर्ज, क्योंकि बचपन में हमारे पास उतना था नहीं। एंड जितना था, आई डोंट थिंक, यू नो, ये जो स्कूल पिकनिक्स होते हैं, लाइब्रेरी फीस होते हैं, एंड मेरे भाई का फुटबॉल यू नो फीस होता था। आई नो माई पेरेंट्स, कभी उन्होंने हम तक पहुँचने नहीं दिया, लेकिन मुझे पता है वो स्ट्रगल कितना होता था, इवन टू पे अ बेसिक अमाउंट ऑफ अ लाइब्रेरी फ़ी और अ पिकनिक फ़ी, कि या तो ये पिकनिक जा सकती है या तो ये फुटबॉल टूर्नामेंट खेल सकता है। यू नो, आई नो दैट देयर वाज दोज चैलेंजेस, बट उन्होंने कभी हमें वो बताया नहीं, हमें वो रियलाइज़ नहीं करने दिया। दे वर्कड सो हार्ड, माई मॉम वाज वर्किंग, माई डैड वाज वर्किंग, पूरा घर चलाना अब समझ में आ रहा है कितना डिफिकल्ट है जब खुद से करना पड़ रहा है। बट यू नो, आज भी मैं वो वैल्यूज़ लेके चलती हूँ कि मैं फालतू के खर्चे नहीं करती हूँ। जहाँ बचा सकती हूँ बचाती हूँ मैं अपना। एंड लोग हंसते हैं मेरे पे कि यू नो इतना पैसा कमाती है फिर भी ये वो, बट दैट इज़ हाउ आई हैव बीन ब्रॉट अप, कि इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट डू आई नीड इट और डू आई नॉट नीड इट। क्योंकि मैं बड़ी वैसे हुई हूँ कि जो चीज़ें नहीं चाहिए, जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो मैं खरीदूँ क्यों? जस्ट लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे पास है। आई एम नॉट दैट पर्सन, मुझे शो ऑफ में इतना इंटरेस्ट नहीं है। शौक सबके होते हैं. मुझे बैग्स पसंद है, मुझे पता है आपको भी बैग्स पसंद बहुत। है. और आई थिंक आपका सबसे पहला लग्जरी बैग एलवी था. जी बिल्कुल। पर आप ब्रांडेड कपड़ों में विश्वास नहीं रखती, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यू डोंट बिलीव कि मुझे एलवी का सूट पहनना है या मुझे गुची का सूट पहनना है एंड ड्रेस पहनना है. मुझे बताइए क्यों. क्योंकि रिपीट वैल्यू कम है। ये वो सेम बैग मैं हर जगह लेके जाऊंगी, दैट्स फाइन। लेकिन वो सेम आउटफिट मैं कितने इवेंट्स पे पहनूं, मैं कहाँ कहाँ पहनूं? तो मेरे लिए इट्स वेस्ट, सस्टेनेबिलिटी वाइज ऑल्सो इट्स अ बिग वेस्ट। तो एंड ऑल्सो मुझे फैशन बहुत पसंद है, तो वही 4 सूट अगर वो बिग ब्रांड्स बनाते हैं तो पूरी दुनिया वही पहन रही है ना। तो मैं कैसे मिक्स मैच करूँ, मैं कैसे अपना इसमें मैं अपना 2 बिट्स कैसे दूँ? I know you can style things differently and stuff, but I wouldn't want to pay lakhs to buy something that I can wear once or twice. बैग्स मैं बहुत रिपीट करती हूँ। अगर मेरे पास से 20 ब्रांडेड बैग्स है, आई यूज़ ऑल ऑफ देम। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं यूज़ करती हूँ, मैं हर जगह जाती हूँ और बहुत बार रिपीट भी करती हूँ कि। और ये भी है, अगर मैं जाती हूँ तो अगर मेरे पास ब्लैक बैग है तो मैं ब्लैक बैग नहीं लूँगी, मैं दूसरा कलर लूँगी। अगर ब्लैक पसंद नहीं आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, म्यू म्यू का मेरे पास ब्लैक है तो मैं इसका अलग कलर लूँगी। यू नो, it's just something that I want to have different things, and if they look good I'll buy it. I'm not gonna buy it क्योंकि सब लोग ले रहे हैं और पहनना है। मैं कपड़ों में in fact I like Indian home grown brands जो बहुत अलग टाइप के इंडो वेस्टर्न ट्विस्ट टाइप के कपड़े बनाते हैं, एंड यू नो there's a lot of designing and fashion involved in that, I feel, more than जो LV Gucci सब है। नहीं, I love that, but good for them that I mean, if I could afford it, to be honest, I would buy everything. But I feel like Honest. even if I can afford it, I wouldn't want to waste that much money on it because that's not how I'm brought up. एब्सोल्युटली. और मेरी माँ मुझे मार डालेगी क्योंकि मैं एक गोयार्ड का बैग लेके आई
तो शी हैज़ लुक्ड एट द बैग एंड सेड इसमें जिप का है, ये सब बाहर गिर जाएगा, इतना पैसा खर्चा किया, एक जिप नहीं डाल सकते थे वो? Mom actually would say the same thing. My mother says exactly the same thing about any bag that doesn't have a zip. Doesn't have But like मैं कह रही थी कि लड़कियों का जिंदगी थोड़ा अलग होता है ना when we are leading. We've been always told to be more careful. आप of course मुंबईकर हैं, यहाँ पली बड़ी है. So Mumbai is known as a safer city than the rest of the other cities that we have. But I'm sure you've had experiences. How have them taught you? You know, have you been harassed, bullied on the streets ever? And as a young girl, how do you deal with that eventually? Because eventually you find your way to deal with all of this. It's a part of our lives, unfortunately. आई रिमेंबर मैं ना कॉलेज ट्रेन में जाती थी, लोकल ट्रेन, जी. तो बहुत ईव टीजिंग होती थी वहाँ पे. एंड इट्स बॉम्बे, इट्स मुंबई, बट अभी तब बॉम्बे था, नाउ इट्स मुंबई. बट फिर भी मतलब यू फील लाइक ये बहुत सेफ सिटी है. व्हेन दे सी यंग गर्ल्स ना, आई डोंट नो क्या हो जाता है. I have no idea why some men just go a little crazy. But yeah, I have dealt with eve teasing, and it wasn't a good experience because I mean, it's never a good experience, but it wasn't even, it was a very scary experience. I remember I was like 15 और कोई ट्रेन में हमारे लेडीज कंपार्टमेंट में, it was थोड़ा सा एम्प्टी था, तो घुसा and he tried to touch me. तो मैंने उसको हाथ पकड़ा और बाहर फेंका. इट वॉज जस्ट लाइक दैट, Well done. अ रिफ्लेक्स. जी. बट पता नहीं कैसे वो हुआ. आई हैव नो आइडिया कि यू नो. और फिर मैं ट्रेम्बल होने लग गई. आई वॉज रियली लाइक इन अ बैड सिचुएशन. फिर और जो लेडीज थी वो आई मेरे पास एंड यू नो दे काम मी डाउन. But why should I have to feel like that? I mean, I'm traveling in a local train in broad daylight. If it can happen in broad daylight, how safe are we, you know, as women, as young girls? And yeah, I mean, it took me very long to, you know, get over it. I feel like I stopped traveling by local train. उसके बाद I used to call up my friends कि तुम लोग कब निकल रहे हो, मैं उसी ट्रेन में आऊँगी, you know, या तो I will हम लोग कैब कर लेते हैं, हम लोग ऐसे कुछ कर लेते हैं. I don't want to go alone. मुझे उससे पहले बॉम्बे बहुत सेफ लगता था कि मैं अकेले ट्रैवल कर सकती हूँ, बट उसके बाद से बिल्कुल नहीं हो पाया. एंड आई डोंट थिंक आज भी मैं अकेले किसी लोकल ट्रेन या बस में ट्रैवल कर पाऊंगी.